केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब प्रवासी कामगारों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना का आगाज करने जा रही है, जिसका उद्घाटन 20 जून को खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। योजना से जुड़ी बड़ी बातों के बारे में खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनता को जानकारी दी, लेकिन इस योजना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार को तल्ख तेवर दिखाए। क्या कुछ कहना है राज्य सरकार का, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में पूर्णबंदी के दौरान प्रवासी कामगारों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को गरीब और श्रमिक विरोधी बताया, जिसके बाद अब आखिरकार सरकार ने प्रवासी गरीब श्रमिकों के लिए एक योजना का खाका तैयार किया, जिसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनता को दी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 20 जून से देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले से इस स्कीम की शुरुआत करेंगे। इसी बीच योजना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र की ओर से उन जिलों की लिस्ट भी नहीं मांगी गई जहां स्कीम के तहत काम कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को लिस्ट में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते 2 महीनों में 11 लाख प्रवासी कामगार वापस लौटे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उसकी ओर से ऐसे जिलों को इस स्कीम के लिए चुना गया है जहां 25,000 से ज्यादा प्रवासी कामगार दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से वापस लौटे हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कम से कम 6 जिले मालदा, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना और पुरुलिया इसमें शामिल किए जा सकते थे। केंद्र सरकार की ओर से तय मानदंडों पर ये जिले खरे उतरते हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से केंद्र सरकार ने हमसे जिलों की लिस्ट नहीं मांगी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की मदद करने का है जिन्हें इस मुसीबत के दौर में अपना रोजगार गंवाना पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि बीजेपी सरकार ने एक तरह से राज्य को नजरअंदाज करने का काम किया, क्योंकि सूबे में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। खैर, बीजेपी और टीएमसी के बीच तल्खियां तो कई बार देखने को मिली हैं। अब बंगाल सरकार केंद्र कोई जवाब देता है या नहीं, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।